1932 में ऑस्ट्रेलिया कानून की जंग स्टार्ट कर बैठा था जो ना किसी कंट्री के खिलाफ थी ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ। यह जंग थी बेज़बान ईमू नाम की परिंदे के खिलाफ जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। सुनने में तो यह काफी अजीब लगता है कि एक परिंदे के खिलाफ ऐसा क्या मसला हो सकता है कि उसके खिलाफ एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया भी था और उसमें पूरी तरह फेल भी हुआ। इट्स मी फिर उसकी वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसकी जद में आ चुका था। यह फार्मर्स अपने फील्ड में कोई भी चीज नहीं उगा रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फर्क की वजह से हर चीज की कीमत कम मिलती थी, जिसकी वजह से फार्मर अपने खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया में अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस चीज पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो बीट्स की प्रोडक्शन करने लगे और उससे वादा किया कि गवर्नमेंट उससे अच्छे रेट पर बीट्स खरीदेगी और फार्मर ने गवर्नमेंट की ये शर्तों को मान लिया और बीट्स की प्रोडक्शन करने लगी। जब फसल तैयार हुई तो गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हटकर फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगे। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में फैसला लिया कि आप बीट्स को सेल ही नहीं करेंगे। इसी वजह से वो लोग बीट्स की कटाई भी नहीं करी थी। ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को बीट्स की जरूरत ही नहीं थी, वो भी एक तरह से फार्मर को ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उनको पता था कि अगर तैयार फसल गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो उनकी फसल में कीड़ा लग जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था आने वाले समय में कीड़ा लगने से भी ज्यादा तकलीफ देने वाली ईमू जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया। ये एक सीरियस मसला था क्योंकि ईम्यूज अपना ब्रीडिंग सीजन के बाद माइग्रेट करती है। जब ईम्यूज इंग्लैंड एरिया से ओस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तो उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार बीट्स फील्ड नजर आई। 20,000 ईम्यूज का टोला इन बीट्स फील्ड में घुस गया और रातों रात खाकर तबाह करने लगा। 5.5 फुट लंबा और 45 केजी का परिंदा एक दिन में 2 किलो बीट्स आसानी से खा सकता है। 20,000 ईम्यूज एक बहुत बड़ी नंबर है और वो एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन खाकर तबाह कर देते थे। 1-2 हफ्ते तक फार्मर्स ने उससे निपटने की कोशिश करी लेकिन वो एक फील्ड से निकलकर दूसरी फील्ड में चले जाते थे। अब तक 300 से 350 एकड़ जमीन खाली हो चुकी थी। ये मसला धीरे धीरे सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो फौरन एक्शन लिया और ईमू से जान छुड़ाने के लिए सोच रिचार्ज शुरू कर दी। उनकी नजर में उसका एक ही सोल्यूशन था, वो था मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री से कहा वो ईमू के खिलाफ एक ऑपरेशन चालू करे। ये बहुत अजीब ऑपरेशन था जिसके लिए मीडिया ने इस ऑपरेशन को द ग्रेट ईमू वन नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कुछ हजार सोल्जर्स और मशीन गन के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। यह ऑपरेशन अपने बाएं हाथ का ख्याल रख रहा था, लेकिन जब तक ऑपरेशन चालू हुई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तेज बारिश होने लगा। तेज बारिशों की वजह से ईमूज की ग्रुप बहुत बड़े एरिया में फैल गई थी जिसको टारगेट करना अभी मुश्किल था। इस मसले को देखते हुए ईमूज पर हमले के लिए 1 महीना बूस्ट कर दिया गया। 2 नवंबर 1932 में सोल्जर्स को रिपोर्ट मिला कि एमपीएस नामक एक गाँव में जंग ईमूज देखी गई है। जब तक सोल्जर्स वहाँ पर पहुँचते लोकल्स ने ईमूज को एक साथ करने के लिए पकड़ाव किया। वो एक जगह जमा होने की बजाय उल्टा बिगड़ गई। आपको यह बता दे ईमूज की टांग बहुत मजबूत होती है और वो 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भाग सकता है। इस कंडीशन में भी सोल्जर्स ने ईमूज पर फायर बोल दिया और इस हमले से कुल मिलाकर 5 से 7 ही ईमूज मारे गए। बाकी सब ईमूज खेतों में ऐसे ही गायब हो गए। पहला हमला पूरी तरह से नाकाम रहा। 20,000 ईमूज में से सिर्फ 5-7 ईमूज ही मारे गए थे और ये मिलिट्री ऑपरेशन का पहला नाकामी थी। 2-4 दिन बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि वो खेतों में दाग लगाकर बैठेंगे और ईमूज करीब आने के बाद फायर खुलेंगे। इस बार करीब 1,000 ईमूज खेतों में दाखिल हुई और वो जब छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आई तो फायर खोल दिया गया। इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अभी 2 दर्जन ईमूज मारे गई थी कि मशीन गन जाम हो गए। उससे पहले मशीन गन ठीक किया जाता सारे ईमूज खेतों में गायब हो गए। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला भी फेल रहा। इसलिए हमला के लिए सोल्जर्स ने कैंपियन से साउथ जाने का फैसला लिया जहाँ सबसे ज्यादा ईमूज की ताकत थी। इस बार ईमूज में एक दिलचस्प चीज नोटिस की। सोल्जर्स ने देखा ईमूज अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है और हर ग्रुप का एक लीडर है जो एक तरह से लोकवाली का काम करता है। सोल्जर्स ईमूज का पीछा करते करते थक चुके थे। ईमूज के खिलाफ ये जंग भारी पड़ रही थी। जैसा कि जंगों में होता है, दुश्मन एक तरीके से काबू में ना आ रहा हो तो दूसरे स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री ने भी ईमूज को सबक सिखाने के लिए अपना स्ट्रेटेजी चेंज करने का फैसला किया। सोल्जर्स ने
ने यह प्लान की एक मशीन गन को गाड़ी के पीछे लगाकर तेजी से इमू की झुंड पे घुसेंगे, चलती हुई इमेज के ऊपर फायर करेंगे। जैसा वो सोच रहे थे शायद वो असली जंग में होता हो, लेकिन इधर गाड़ी ऑफ रोड में चलना था और रोड काफी टूटी और खराब थी। इसकी वजह से भागते हुए इमेज पर निशाना बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन सोल्जर्स ने इस स्ट्रेटजी को अपनाए रखा। लेकिन कुछ देर बाद एक भागती हुई इमेज गाड़ी के पीछे आकर फंस गई और इसकी वजह से गाड़ी झाड़ियों में क्रैश हो गया। इस अटैम्प्ट में 2500 राउंड फायर किए गए, लेकिन सिर्फ 200 इमेज मारी गई। चौथा हमला और न्यू स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई थी और ऑपरेशन को कुछ हफ्ते के लिए रोक दिया गया और कुछ हफ्ते बाद ऑपरेशन को दोबारा स्टार्ट किया गया और इस बार हमला थोड़ा सक्सेसफुल रहा। कुल मिलाकर सोल्जर्स ने 1000 इमेज मारने में सक्सेस हुए करीब 10,000 राउंड फायर करने के बाद। इसका मतलब ये है कि एक इम्यू को मारने के लिए 10 गोलियां फायर की गई। जब ये मामला ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उठाया गया, पॉलिटिशियन मिलिट्री परफॉर्मेंस से काफी नाराज हुआ। पॉलिटिशियन का कहना था कि इस परफॉर्मेंस में अगर किसी को गोल्ड मेडल देना हो तो वो इम्यू को देना चाहिए। इतना खर्चा करने के बावजूद भी 20,000 इम्यूज में से सिर्फ 1,000 इम्यूज ही मारे गए थे। उस टाइम में इस ऑपरेशन में करीब $10,000 खर्च किए गए थे, जो आज $1,00,000 से भी ज्यादा बनते हैं। बाद में मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी इम्यूज इस जंग को जीत चुकी थी। वक्त गुजरता गया और इम्यूज की पॉपुलेशन बढ़ती गई और हर साल फार्मर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन सरकार इस बार एक नए स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरा। वो हजारों हथियार फार्मर्स में बांट दिए थे और बाउंड्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी जो फार्मर जितना इम्यूज को मारेगा उस हिसाब से उसको इतना पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये तरीका काम कर गया और 6 महीने के बाद 57,000 बाउंड्री क्लेम करवाया गया। यह खबर जब इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो एनिमेस फोटोस वाले ने काफी शोर शराबा किया और लोग ऑस्ट्रेलियन सरकार को बुरा भला कहने लगा। बाद में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने यह बाउंड्री सिस्टम भी बंद करना पड़ा। जो 1992 में 20,000 इमूज को काबू नहीं कर पा रहे थे, आज ऑस्ट्रेलिया में इमूज की पॉपुलेशन 6 से 7 लाख के करीब है। अब फार्मर्स अपने फील्ड्स की खेतों को जंगली जानवर से बचने के लिए फेंस लगा कर रखते हैं।